नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। ब्याज जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में हम साधारण ब्याज यानी साधारण को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल और ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। यानी इस क्वेश्चन में हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे, वह भी काफ़ी आसान तरीक़ा से। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी ब्याज निकालने वाला क्वेश्चन काफ़ी आसानी सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको काफ़ी आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है 8,000 रुपये का 3% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। दोस्तों, 8,000 रुपये का 3% की वार्षिक ब्याज की दर से हमको 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप कभी किसी व्यक्ति से 8,000 रुपये क्या लिए थे, कर्जा लिए थे। इस 8,000 पर न आपको 3% ब्याज जोड़ कर देना है, वह भी वार्षिक यानी हर एक वर्ष के बाद। यानी जो व्यक्ति आपको 8,000 रुपये दिया है उसने बोला है कि ब्याज वार्षिक लगेगा, यानी हर एक वर्ष के बाद आपको ब्याज देना होगा। यानी एक वर्ष के बाद जो ब्याज आएगा ना उसको जोड़ना होगा। और कितना जोड़ना होगा, तो इस 8,000 का 3% जो भी रुपए आएगा एक वर्ष के बाद आपको इसमें जोड़कर देना होगा। समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीक़ा से इस 8,000 रुपये को हमने अपने पास 3 वर्ष रख लिया है। यानी हमने कर्जा लिया है तो हमने रखा है, या हमने किसी को दिया है तो उसने 3 वर्ष जो है ना इस पैसे को रख लिया है। तो 3 वर्ष के बाद इस साधारण ब्याज कितना होगा ना, यही निकालना है। तो काफ़ी आसान है, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। तो सबसे पहले 8,000 रुपये हमने किसी व्यक्ति से कर्जा लिया था, यानी सबसे पहले लिया था ना, यानी पुराना वाला धन है, तो इसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, ये हमारा मूलधन का मान है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। यानी मूलधन का मान हमारा 8,000 रुपये दिया गया है क्वेश्चन में। और क्या दिया है, तो 3% की वार्षिक ब्याज की दर, यानी जो दर का मान है वह 3% है। दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट। यानी ये जो है हमारा इंटरेस्ट रेट है, यानी 3% का। तो इंटरेस्ट रेट है तो इसको हम आर से सूचित करते हैं। यानी दर का मान कितना दिया है, 3% का है, तो यहाँ पर हम 3% लिखेंगे। और क्या दिया है, तो और दिया है 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है। तो जो भी वर्ष या महीना होता है ना, ये हमारा समय का मान होता है। यानी समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, जिसको टी से सूचित किया जाता है। यानी टाइम कितना है, 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष लिख देंगे। अब देखिए हमको निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज। हमको यह करना है, निकालना है, यानी क्या होगा ना यही हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आसान है। जब हमको मूलधन पता हो, दर पता हो, समय पता हो, तो जब ये 3 चीज़ पता होता है, यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको हमको निकालना है। यानी साधारण ब्याज वाला फार्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ पर साधारण ब्याज बोलिए या इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलिए। फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय, यानी प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे पी गुने आर गुने टी, और पूरे के बट्टे में होता है 100। यह आपको ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट यानी दर, और टी यानी टाइम यानी समय, और रेट मतलब दर होता है। अब ये 3 चीज़ हमको जो भी यहाँ पर दिया गया है ना, इसका मान हमारा यहाँ पर दिया गया है। पी यानी प्रिंसिपल का मान है 8,000, तो पी की जगह पर हम 8,000 रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 8,000 पी की जगह पर गुना है तो गुना,
आर का मान कितना है, यानी दर कितना है, 3% का है, तो इसमें का सिर्फ 3 लिखेंगे, परसेंटेज और वर्ष नहीं लिखा जाता है। फिर गुना है तो गुना, टाइम कितना है, तो टाइम जो है हमको 3 वर्ष का दिया गया है, 3 लिखेंगे। फार्मूला में क्या है, बाटा में 100 है, तो इसके बाटा में भी हमको 100 लगाना है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब नीचे क्या बचेगा, 1। तो आपको पता होगा कि 1 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो भाग करने के बाद वही संख्या प्राप्त होता है, यानी जिस संख्या में हम भाग करते हैं। तो हमारे यहाँ पर बच क्या गया, तो यहाँ पर सिंपल सा 80 बच गया, और गुना में 3 का गुना करेंगे 3 में, तो 3 तरीक हो जाएगा 9। बाटा में कुछ भी नहीं है, 1 से तो भाग करेंगे तो फिर वही संख्या आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 का गुना 0 में तो 0 हो जाएगा, 9 का गुना 8 में तो 9 8 1 हो जाएगा 72, यानी 720 रुपये। ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज, यानी जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज का मान हमारा 720 रुपये। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 8,000 रुपये लिए हुए, अगर आपको 3 वर्ष हो जाता है और 3% की वार्षिक ब्याज की दर से लेते हैं, तो आपको ब्याज कितना देना होगा, तो ब्याज देना होगा 720 रुपये, सिर्फ ब्याज। अगर आपको टोटल पैसों का हिसाब करना हो, सूद के पैसों का हिसाब, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, लिखेंगे यहाँ पर सूद के पैसों का क्या करना है, हिसाब करना है। तो इसमें क्या होता है ना, सूद के पैसों के हिसाब में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मूलधन यानी जो भी हमने सबसे पहले धन लिया था उसको, और प्लस जो ब्याज आया है ना साधारण ब्याज, इसको यानी मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे। मूलधन का मान हमने सबसे पहले 8,000 रुपये लिया था, और प्लस 8,000 का ब्याज आया है 720 रुपये। इन दोनों को जोड़ देंगे, देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये 8 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8,720 रुपये ये हमारा सूद के पैसों का हिसाब हो जाएगा। और इसी तरीक़ा से इतना रुपए देकर आप उस व्यक्ति से छुटकारा पा सकते हैं। यानी अगर आपने ब्याज लिया है, तो अगर आपको लेना है ब्याज, अगर आपको आपने पैसा दिया है, आपको पैसा लेना है, तो आप टोटल कितना रुपए लेंगे, 8,720 रुपये। और इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले में तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी, और फ्यूचर के लिए आपका मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत हो जाएगा, जिससे आपको मैथ के क्वेश्चंस में या कोई भी किताब सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी।